अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। एक और नई गन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये है जी स्नोपी की P35X P35X TB। इसका मैं पहले भी अनबॉक्सिंग कर चुका हूं इसकी। वो P35X B थी खाली। अब ये TB, अच्छा वो है सेम गन, मैं इसको देख चुका हूँ। वो जो पहले XB आई थी, प्रोटोटाइप में थी, चंद पीस थे और उसका डब्बा भी कोई इस तरह का नहीं था, प्रिंटर नहीं था, सादा डब्बा था। अब उन्होंने प्रॉपर P35X TB से क्या मुराद है, टी से शायद टॉल, लंबी। ये मैं तुक्का मार रहा हूँ कि कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। B से मुराद तो बोतल है इसकी। और P35X पहले आ चुकी है, उसको अपग्रेड किया है। उसका जो प्लेनम है वो 60 सीसी का है, 60 सीसी। इसका 90 सीसी का प्लेनम है। बोतल बड़ी है, 500 सीसी की बोतल है और 100 सीसी तकरीबन यहाँ पे भी आ जाता है। कोई 600 सीसी इसकी कैपेसिटी है, टोटल वॉल्यूम है एयर का। अच्छा जी, और भी इसमें बहुत सारी अपग्रेडेशन हैं जो इसको एक अच्छी गन बनाती है और ये स्लग के लिए भी अच्छी साबित हो सकती है। मैंने इसको टेस्ट नहीं किया अभी, ये तो मुस्तकबिल बताएगा कि ये स्लग को कैसा चलाती है। अच्छा जी, स्पेसिफिकेशन में हम देखें तो कैलिबर आता है पहले 4.5, 5.5, 6.35 एंड 7.62, 7.62। ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया है स्नोपी की ने। इससे पहले मैंने इनकी कोई भी गन 30 बोर में नहीं देखी, यानी कि 7.62 mm में। तो ये पहली गन उन्होंने मुतारिफ़ कराई है जिसमें 7.62 mm दिया है कैलिबर। 17 में आता है, 22 में आता है, 25 में आता है और अब ये 30 में भी आ रहा है। अभी जो पाकिस्तान में जो इंपोर्ट हुई है वो सिर्फ 0.22 की ही हुई है, यानी कि 5.5 mm। इससे ऊपर या नीचे कोई कैलिबर दस्तयाब नहीं है। वैसे ऑप्शन है आपके पास, अगर आप मंगवाना चाहें कंपनी से डायरेक्ट या इंपोर्टर से कह के, तो आप 30 बोर में भी मंगवा सकते हैं या 25 में भी मंगवा सकते हैं। वेलोसिटी की बात करें तो वो कंपनी जो क्लेम करती है वो 1000 FPS करती है जी। इसमें 177 में 4.5 में और 1100 करती है 5.5। 1100 ज़्यादा, यानी कि 0.22 में ज़्यादा वेलोसिटी निकाल रही है, जबकि 177 कम है। ये समझ से बाहर है। खैर 980 FPS हैं 25 में और 800 FPS हैं, 800 FPS हैं 7.62। अच्छा जी, एयर कैपेसिटी टोटल 600 सीसी है। 500 सीसी की इसकी बोतल है, यानी कि 0.5 लीटर और 100 सीसी इसके पीछे भी आ जाता है, तो ये टोटल 600 सीसी बन जाता है। रेगुलेटर सेट है। अच्छा, ये पहली बार दिया है इन्होंने कि रेगुलेटर कहाँ पे हमने सेट करके दिया है। ऐसे ऐसा ये चीज़ें अच्छी, यानी कि इंफॉर्मेशन के लिए अच्छी हैं जो वो बता रहे हैं। पहले कुछ भी नहीं बताते थे। सिर्फ अब इनको ये बताना चाहिए कि हमारी जो बैरल है उसका ट्विस्ट रेट क्या है। लेंथ तो बताते हैं बैरल की, टोटल कितनी लेंथ है, लेकिन ट्विस्ट रेट अभी तक ये नहीं बता रहे। जब ट्विस्ट रेट का पता चल जाए तो फिर हमें आसानी होती है कि कौन सा सलाग, किस वेट का सलाग या पैलेट इस पर अच्छा चलेगा। अच्छा जी, आगे चलते। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि 150 से 180 बार के दरमियान हमने रेगुलेटर सेट किया है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 150 आप 4.5 mm यानी कि 177 में, एक नंबर छरे में, तो वो 150 बार पे इसका रेगुलेटर सेट होगा। अगर 22 की बात करें 5.5 mm की, तो 160 बार पे इसका रेगुलेटर सेट होगा। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से तुक्का मार रहा हूँ कि हो सकता है, यानी कि उन्होंने लिखा है 150 से 180 के दरमियान में ये सेट है। अच्छा जी, 6.35 की बात करें, यानी कि 0.25 कैलिबर में, तो 170 170 बार पे रेगुलेटर इसका सेट हो सकता है। और 7.62
का हो सकता है 180 बार पे, 180 बार पे। तो ये मेरे तुक्के हैं। अच्छा जी, मैं कैपेसिटी मैगज़ीन की कैपेसिटी के 11 छर्रे हैं, 9 छर्रे हैं, 8 छर्रे हैं और 6 छर्रे मैगज़ीन में आएंगे बिलतरतीब। वो मैं पहले बता चुका हूँ कौन कौन से कैलिबर हैं। अच्छा जी, मैक्स पर इशारे 25 MPa। 25 MPa का मतलब होता है 25 मेगा पास्कल्स। मेगा पास्कल्स को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 वो बार निकल आएंगे। 250 बार तक आप इसको भर सकते हैं। स्टॉक वुड स्टॉक है जी। अच्छा जी, डायमेंशन इसकी लिखी है, लेंथ, वेथ और हाइट 801 इसकी टोटल लंबाई है। 210 इसकी हाइट है mm, और जो 60 mm मेरे ख्याल में इसकी चौड़ाई है या मोटाई है वो है जी। हाइट हो सकती है। वेट है इसका 3.2 kg, 3.2 kg की ये गन है। अच्छा जी, करेक्टर्स पिकाटिनी रेल है इसके साथ, 2 स्टेज एडजस्टेबल ट्रिगर है, 0.5L कार्बन फाइबर की इसकी बोतल लगी हुई है। टैंक हाई एनर्जी है, मैनुअल सेफ्टी है। 90 cc का इसका बड़ा प्लेनम है, तो पावर ये निकालने वाली है। निकालते हैं गन को। प्राइस भी मैं साथ बताता चलूँ तो 1,55,000 की प्राइस चल रही है मार्केट में, 1,55,000। अच्छा, इसकी जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी, जब ये प्रोटोटाइप में आई थी, तो उस वक्त इसकी प्राइस थी 1,90,000, 190,000 PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो मैंने आपसे एक सवाल किया था कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, तो बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे कमेंट किए थे। किसी ने कहा था 1 लाख होना चाहिए, किसी ने कुछ कहा था 1,20,000, 30, 1,70,000 तक भी लोगों ने कहा है। 1,70,000 तक भी ये ठीक है, वाला खाती है। लेकिन जो मैक्सिमम कमेंट्स थे एवरेज निकाल के, वो 1,50,000 के राउंड अबाउट हो रहे थे कि 1,50,000 में ये ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ने इसकी प्राइस 1,55,000 रुपये रखी है। तो ये आपको 1,55,000 में कहीं से भी आप ख़रीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे ख़रीदें, पूरा पाकिस्तान ये सेल कर रहा है। तो अच्छी खासी मकदार में ये आई है, मुस्तकबिल में भी ये आएगी। तो देखते हैं जी, निकालते हैं गन को। इसके साथ क्या क्या मिलता है। P35X और P35X TB सेम मैगज़ीन है इनके। और इससे पहले हम P15 की बात करें तो आगे वाली जो शक्ल है वो सेम है, पीछे कट आउट का फ़र्क होता है। वो P15 का ऊपर से लगता है और इनका जो मैगज़ीन है वो साइड से लगता है। ये करीब से मैं दिखाता हूँ मैगज़ीन किस तरह के हैं, पहले आप देख चुके हैं। P35 वाले वही मैगज़ीन है। अच्छा जी, एलन कीज़ हैं, ओरेंग्स हैं। ये एक टूल आता है इसकी गेज को खोलने के लिए। अक्सर लोग पूछते हैं ये है क्या, ये इसकी गेज को खोलने के लिए होता है, जो आगे लगी होती है या साइड पे भी लगी है। ये पूरा टूल उसमें गेज खोलने के लिए ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलिंग प्रोब साथ दी गई है। अच्छा जी, और इसके साथ ये मैनुअल गाइड है। बहुत ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा इसमें होता नहीं है। P35X और P35XB, ये देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है P35XB। अब ये है P35X TB। टी से मुराद से टॉल है, इसकी बैरल लंबी है, 23 इंच की बैरल बना दी है इसकी। तो जी, ये दिखाया गया है मेंटेनेंस, क्विक फिल अडाप्टर सी रिप्लेसमेंट। रिमूवेबल इसकी बोतल नहीं है, भरे भरे आप इसको उतार नहीं सकते। बाकी की चीज़ें हम इसकी फुल रिव्यू में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये है जी P35X TB।
खूबसूरत गन है जी। वज़न की और ओवरऑल टोटल वज़न की बात करें तकरीबन P10 जितना वज़न है बगैर स्कोप के, उसका भी बगैर स्कोप के इतना ही वज़न है, तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वज़न नहीं है। खूबसूरती की बात करें तो जब से P35X बनाई है स्टॉक ये वही है, तो वुड स्टॉक में है, बीच वुड स्टॉक है, ऊपर जो चीक रेस्ट है वो भी इसी वुड में है, तो ये खूबसूरत लगता है। करीब से दिखा दूँ, ये है जी P35 P35X TB, ये जी TB। पीछे वही है जी, इसका रबड़ बट पैड है, बीच वुड स्टॉक है, खूबसूरत कटआउट हैं, ये चेकरिंग बने हुए हैं ग्रिप अच्छा करने के लिए यहाँ पे हैं। ये टेक्सचर अगर यहाँ पे भी हो तो बेहतर रहेगा। आगे ये फोर ग्रिप पे भी हल्का सा ये है, अगर आप यहाँ पे हाथ रखते हैं तो जी। ऊपर भी ये जो चीक रेस्ट है या चीक भी इसके तौर पे दिया गया है, वो भी वुड का है। ऊपर 22 mm की पिकेटिनी रेल दी गई है। लीवर की हम बात करें तो वही सेम लीवर चला रहा है P35 से अब तक, तो इसका एक ये है कि ये एम्बीडेक्स्ट्रस है, आप इसको इसकी साइड भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ इस साइड पे भी आप इसको लगा सकते हैं। ट्रिगर वही है, साथ ही मैनुअल सेफ्टी दी गई है। आगे ये जी प्रेशर गेज है, रेगुलेटर की गेज बिल्कुल भी नहीं है। रेगुलेटर आप बाहर से इसका एडजस्ट नहीं कर सकते, अंदर से खोल के ही इसका रेगुलेटर एडजस्ट करेंगे। ये 500 सीसी की इसकी बोतल है, स्नोपीक कंपनी का यहाँ पे मोनोग्राम दिया गया है। तो पहले मेरे ख्याल में जो बोतल ला के आई है किसी और में, वो कोई LCF था या पता नहीं क्या। बहरहाल ये स्नोपीक का अपना ब्रांड है। टोटल वज़न की बात करें तो ये आधा के जी है इसका टोटल वज़न। अच्छा जी, थ्रेड साइज़ है M18/1.5। टेस्ट प्रेशर 450 बार तक इसको टेस्ट किया गया है, तो इसमें आप 250 बार तक भर सकते हैं, तो कोई ख़तरा नहीं है। 450 बार का इसको प्रेशर देके टेस्ट किया गया है। अच्छा जी, ये लाइनर डेट ऑफ फिन 2040 तक इसकी डेट है जी। वॉल्यूम है जी 0.5L यानी कि 500 सीसी की है, आधे लीटर की। ये तो आधा लीटर लिखा हुआ है, हम सीसी में करें तो वो 500 सीसी बनते हैं। अच्छा जी, वार्निंग इफ सिलेंडर हैज़ बीन डैमेज फिलिंग इज़ फॉरबिडन, तो भूल जाएं मत करें इसको फिल अगर ये क्रैक वगैरह है तो। अच्छा जी, तो डेट ऑफ इनिशियल इंस्पेक्शन 5/25, मैक्सिमम 5 साल के बाद इसको दोबारा टेस्ट लाजमी करना चाहिए। अच्छा जी, वर्किंग प्रेशर इसका 300 बार है, 300 बार तक इसको आप भर सकते हैं, लेकिन इसका रेगुलेटर जो है वो 250 बार पे ही वर्किंग करेगा, तो आपने सिर्फ इसको 250 बार तक ही भरना है। आगे बैरल की बात करें तो श्राउडेड बैरल है, वही श्राउड है जो पहले आता था। अच्छा जी, 23 इंचज़ की इसकी बैरल है। आगे इसके अंदर बैफर सिस्टम है जो इसकी आवाज़ को कम करते हैं। इसके अलावा आगे ये थ्रेड कनेक्टर दिया गया है ताकि आप आगे इसके कोई भी सप्रेसर सिलेंसर लगा सकें, साउंड मॉडरेटर। तो ये थ्रेड कवर भी दिया गया है। एक कमी मैंने देखी है, इसके नीचे रेल नहीं है बाईपॉड वगैरह लगाने के लिए, तो रेल वाला हिस्सा देना चाहिए था। यहाँ पे आप खुद से भी रेल लगा सकते हैं, या फिर वो बोतल को ग्रिप करने के लिए वो होती है वो भी लगा सकते हैं। ये सुराख दिया गया है जिससे आप इसको फिल कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल में एक स्क्रू है जिससे आप इसको डीगैस कर सकते हैं, यानी कि हवा इसकी निकाल सकते हैं। इस तरह के जी 2 मैगज़ीन दिए गए हैं। P35X वाले मैगज़ीन है, ये 2 मैगज़ीन आते हैं इसके साथ। ये 9 छरे होते हैं 0.22 में।
ये वो टूल है जो गेज खुलती है। अच्छा जी, फिलिंग प्रॉप दी गई है, ऑरेंज दी गए हैं और एलन कीज़ दी गई हैं। अच्छा जी, गन अच्छी है, इसको नहीं खोलते बहुत सारी गनों को पहले खोला है, लेकिन एक चीज़ इसकी देखनी है, इसकी बैरल लेंथ। तो बैरल लेंथ के लिए मैं इसके शराउट खोल रहा हूँ ताकि हमें सही अंदाज़ा हो कि इसकी बैरल कितनी लंबी है। जी, वो वहाँ से खुल गया है। अच्छा जी, तो इसकी बैरल की, अच्छा जी, यहाँ जहाँ से पहले इंसर्ट हुआ 23 पूरे 23 इंचज़ की इसकी बैरल है, ना कम ना ज़्यादा। अगर वो ट्रांसफ़र पोर्ट वाला हिस्सा निकाल दें तो तकरीबन आधा इंच वो निकलता है। 22.5 इंच की इसकी टोटल ग्रूव वाली बैरल बन जाएगी। अच्छा, ये इसका ट्विस्ट रेट क्या है? बैरल के सामने कभी भी आंख नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये खाली गन है, तो इसका ट्विस्ट रेट क्या है वो नहीं पता। ट्विस्ट रेट अगर पता हो तो फिर आसानी होती है कि हम ये बता सकें कि ये कौन से ग्रेन का, कितने वज़न का छर्रा या सलागी ये अच्छे तरीके से चला पाएगी। बहरहाल 90 सीसी के इसका प्लाना में पावर है, तो इसने निकालनी है। मिनिमम ये 21 ग्रेन, 23 ग्रेन का जो सलग है, या 25 ग्रेन 21, 23 और 25 ग्रेन का ये स्लग चला लेगी, इतनी तो उम्मीद है। एक्यूरेसी भी इसको देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह जी इसका भी मुकम्मल रिव्यू करेंगे कि ये परफेल में कितने शॉट दे सकती है, किस पावर के साथ। बोतल इसकी बड़ी है और लॉन्ग रेंज में इसकी एक्यूरेसी क्या रहती है। 50 यार्ड की कहानी अब हो गई है ख़त्म, एंड फिनिश। पीसीपी है, पावरफुल है, और अगर वो 100 यार्ड पे आपको एक्यूरेसी नहीं दे रही तो भूल जाएं उसे, और स्प्रिंगर लेके चलाएं, मज़े करें। पीसीपी की जब आप लेते हैं, ख़र्चा करते हैं 100 यार्ड पे, जब तक वो अच्छी एक्यूरेसी ना दे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जी 1 इंच के अंदर उसको मारना चाहिए। इससे कम हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो मिनिमम 1 इंच के अंदर ग्रुप बनाना चाहिए उसको 100 यार्ड पे। तो जी देखते हैं कि अब ये कैसी एक्यूरेसी देती है। ये थी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।